दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद किरसड़म, शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने घटाया वेट, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, गंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की डूबकर मौत हो गई है। काफ़ी मशक्कत के बाद 2 लोग बचा लिए गए। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को क्यों दी घर से बाहर निकलने की सलाह। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, यूपी सरकार टूरिस्ट के लिए चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी, इन शहरों में शुरू होगा सर्विस। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, पिता का हत्यारा इनामी बदमाश 22 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। हरियाणा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें, कोरोना महामारी काल में हर 30 घंटे में एक अरबपति उभरा। अब हर 33 घंटे में 10 लाख लोग बेहद गरीब होंगे। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ममता बनर्जी ने तेल कीमतों में कटौती को बताया चुनावी स्टंट, पूछा गरीब कैसे 800 का सिलेंडर खरीदेगा। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों एक आपसे रिक्वेस्ट है कि खबर जानने से पहले हमारी इस छोटी सी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबा लें, ताकि देश और दुनिया की सभी तमाम बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ज्ञानवापी में शिवलिंग मामले पर कांग्रेस नेता प्रमोद किरसड़म ने सोमवार को प्रतिक्रिया देते हुए बड़ी बात कह डाली है। कांग्रेस नेता प्रमोद किरसड़म ने कहा है कि शिवलिंग हमारी आस्था का विषय है। हमारी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी ने खुद कहा है कि वहां एक शिव भक्त है। प्रमोद किरसड़म ने भी कहा कि सनातन धर्म सभी धर्मों का सम्मान करना सिखाता है, लेकिन हमारे अपने धर्म का अपमान करने की अनुमति नहीं देता। इससे पहले बीते दिनों अयोध्या में कांग्रेस नेता प्रमोद किरसड़म ने रामलला के दरबार पहुंचकर दर्शन पूजा किया और राम झरोके से भगवान रामलला के मंदिर निर्माण की प्रतिक्रिया से रूबरू हुए। दोस्तों इसी दौरान कांग्रेस नेता ने मीडिया से बात करते हुए ज्ञानवापी मामले पर कहा है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो सामने आ गया उसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि साक्ष्य सामने आया है, इसलिए कोर्ट फास्ट ट्रैक में इस मामले पर निर्णय सुनाए। दोस्तों ताजमहल के सवाल पर सरकार पर निशाना साधते हुए आचार्य प्रमोद किरसड़म ने कहा था कि भारत सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे। इसके साथ ही उन्होंने ओवैसी को राज ठाकरे का सौतेला भाई बताते हुए कहा था कि ना तो इनका कोई धर्म है और ना ही कोई मजहब, ना ही कोई राशि, ये केवल राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। आचार्य प्रमोद किरसड़म ने कहा है कि ज्ञानवापी का मामला हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, भारत की जन्म भावना से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है। शिवलिंग को अब तक क्यों छुपाया गया, किसने छुपाया, ये बात का विषय है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे में शिवलिंग मिलने के बाद दावे को लेकर खूब राजनीति देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रमोद किरसड़म ने भी उक्त बयान दे दिया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने घटाया वेट, सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। बता दें केंद्र की मोदी सरकार ने रविवार को बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर एक्साइज ड्यूटी कम करके आम लोगों को महंगाई से बड़ी राहत दे दी है। वहीं अब रविवार को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर वेट में कटौती कर दी। राज्य सरकार ने पेट्रोल के दामों में 2 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमतों में 1 रुपये 44 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए। महाराष्ट्र सरकार ने अपने बयान में कहा गया है कि कटौती को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। अब सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की जनता को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार के इस ऐलान के बाद राज्य में अब वेट और एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद पेट्रोल के दाम 109 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर है, तो डीजल की कीमत 95 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले राजस्थान की गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर वेट 2 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 1 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर कम किए, जिसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जरिए दे दी है। इधर केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने कहा कि सरकार की ईंधन पर लगाने वाले बिक्री कर कटौती की कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान करते हुए कहा था कि वे पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 8 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर कटौती की जाएगी। इससे पेट्रोल के दाम 9 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर और डीजल 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगा।
इससे सरकार के राजस्व पर हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें गंगा नदी में नाव पलटने से 4 लोगों की डूबकर मौत। वाराणसी के भोलूपुर थाने के अंतर्गत प्रभु घाट के सामने गंगा नदी में नौका विहार कर रहे 6 लोगों की नाव अचानक पानी भर गया। इससे नाव अनियंत्रित हो गई। नाव पलटने से सभी यात्री गहरे पानी में जा गिरे। स्थानीय मल्लाहों ने काफी मशक्कत के बाद 2 लोगों को तलाश कर लिया है, मगर 4 अन्य लोग डूब गए हैं। लोगों की शिकायत है कि समय रहते जिला प्रशासन को इस बारे में सूचना दे दी गई थी, मगर तत्वी कार्रवाई न होने से हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक वाराणसी में सोमवार दोपहर गंगा में नाव डूब गई। हादसे में 4 लोग डूब गए हैं। इनमें से 2 की डेड बॉडी थोड़ी देर बाद निकल गई। दोस्तों खबर आने तक शेष 2 शवों की तलाश की जा रही है। वहीं नाव में सवार 2 अन्य स्थानीय लोगों ने बचा लिया। हादसा प्रभु घाट के सामने गंगा के बीचों बीच हुआ। हादसे की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस एनडीआरएफ की टीम 11वीं बटालियन के गोताखोर और पुलिस जवान लापता हुए लोगों की तलाश में जुट गए हैं। नाविक संघ के पदाधिकारी शंभू सानी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि नाविक सहित 6 लोग सवार थे। नाव में सवार फिरोजाबाद जिले के टुंडला निवासी केशव ने बताया कि नाव में पानी भरने से ये बड़ा हादसा हुआ। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुबह सपा प्रमुख ओपी राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को क्यों दी घर से बाहर निकलने की सलाह। बता दें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लोगों से मिलने और जनता के बीच जाने की सलाह दे दी है। ओपी राजभर ने कहा कि सपा के नेता जब उनसे मिलते हैं तो वे अपने नेता को घर से बाहर निकालकर पार्टी को मजबूत करने के लिए जनता से मिलने के लिए कहते हैं। दोस्तों न्यूज एजेंसी एनआई से बातचीत में सुबह सपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि जब सपा नेता मुझसे मिलते हैं तो वे मुझे कहते हैं कि मैं अपने नेता को अपने घर के बाहर निकलने और जनता के बीच जाने के लिए कहूं, जैसे मैं करता हूं। इसलिए मैंने कहा कि अखिलेश यादव को बाहर निकलने और जनता के बीच जाने की जरूरत है। बैठकों की एक श्रृंखला शुरू करने की जरूरत है और पार्टी को मजबूत करने की ये बड़ी जरूरत है। दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इन चुनाव में अपनी पार्टी को 6 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश राजभर हमेशा से ही अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। इससे पहले उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से कह दिया था कि अखिलेश यादव को ऐसी ही हवा की आदत हो गई है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि वे किसी से भी नहीं मिलते। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यूपी सरकार टूरिस्ट के लिए चलाएगी हेलीकॉप्टर टैक्सी। बता दें उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के टूरिस्ट प्लेसेस को हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस के जरिए जोड़ने की तैयारी में तेज हो गई है। इसके बाद जल्द ही आगरा और मथुरा के बीच हेली टैक्सी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आप आगरा और मथुरा टूरिस्ट प्लेसेस के बीच हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा और आगरा में हेलीपोर्ट के निर्माण, संचालन और रख रखाव के लिए टेंडर मंगाया है। इसको लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और बताया कि 31 मई को दोपहर 12 बजे लखनऊ स्थित पर्यटन विभाग के कार्यालय में प्री बेड आयोजित की जाएगी, जबकि RFQS जमा करने की तारीख 23 जून निर्धारित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मथुरा और आगरा हेलीपैड का निर्माण PPP के आधार पर किया जाएगा। सबसे कम बोली लगाने वाले कंपनी को हेलीपैड के निर्माण के अलावा संचालन और रखरखाव का काम दिया जाएगा। दोस्तों रिक्वेस्ट कोर क्वालिफिकेशन के लिए आवेदन पर आवश्यक शुल्क के लिए 23 जून दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। टेंडर में किसी भी बदलाव को लेकर जानकारी यदि कोई वेबसाइट है तो वहां पर दी जाएगी। हेलीकॉप्टर टैक्सी शुरू होने के बाद आगरा और मथुरा के बीच पर सफर मिनटों में पूरा हो सकता है और टूरिस्ट एक दिन में ही कई जगह घूम सकते हैं। इसके साथ ही इससे पर्यटन को बड़ा बदलाव मिलेगा। बता दें कि इससे पहले पर्यटन विभाग गोवर्धन परिक्रमा के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर चुका है और जो पर्यटक चलकर प्रतिमा नहीं कर सकते उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए यात्रा की थी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें पिता का हत्यारा इनामी बदमाश 22 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। बता दें STF सोनीपत पुलिस ने पिता की हत्या करने के आरोपी बेटे वे हरियाणा पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। आरोपित को STF सोनीपत यूनिट ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी महेश निवासी फतेहपुर का है। पुलिस ने आरोपित को अदालत में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अदालत ने आरोपित को वर्ष 2001 में फरार अपराधी घोषित कर दिया था। गांव फतेहपुर निवासी लक्ष्मी देवी ने 3 दिसंबर 2000 को शिकायत देकर बताया था कि उसके लड़के महेश ने उनके पति बलबीर को लोहे की रॉड मारकर घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस संबंध में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वारदात के बाद से आरोपित भूमिगत हो गया। वर्ष 2001 में अदालत ने आरोपित को फरार अपराधी घोषित कर दिया था।
दोस्तों, पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी पिता की हत्या करने के बाद फरार हो गया था, जिसे अदालत ने फरार अपराधी घोषित किया था। हरियाणा पुलिस ने आरोपित पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वारदात के बाद आरोपी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर छिप कर रहने लगा था। उसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई। महिला के पति की मौत हो चुकी थी। आरोपी ने महिला से आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद उसे बहकावे में रखकर उसके साथ रहने लगा। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपित को काबू में कर लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, कोरोना महामारी काल में हर 30 घंटे में एक अरबपति उभरा। अब हर 33 घंटे में 10 लाख लोग बेहद गरीब होंगे। बता दें, स्विट्जरलैंड के दावोस में दुनिया भर के धनी व शक्तिशाली लोग वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की सालाना बैठक के लिए यहां पहुंच चुके हैं। इस मौके पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने सोमवार को कहा है कि कोरोना महामारी काल में विश्व में हर 33 घंटे में एक नया अरबपति उभरा है। इसके उलट पर एक साल 33 घंटे में 10 लाख लोग बेहद गरीब की गति में चले जाएंगे। दावोस में प्रॉफिटिंग और फ्रॉम पेन यानी पीड़ा से मुनाफाखोरी शीर्षक से जारी इस रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने बड़ा दावा किया। रिपोर्ट में भी कहा गया कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें पिछले दशकों ने तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। खदान और ऊर्जा क्षेत्रों के अरबपति पर 2 दिनों में अपनी $1 अरब की संपत्ति बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम सरकारी निजी भागीदारी का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी बैठक 2 साल से ज्यादा समय बाद दावोस में हो रही है। कोरोना महामारी के कारण 2 सालों से ये बैठक नहीं हो सकी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की कार्यकारी निदेशक ग्रेबिला बूचर ने रिपोर्ट में कहा कि दुनिया के अरबपति अपनी तकदीर आवश्यक रूप से बदलने का जश्न मनाने दावोस पर आ रहे हैं। महामारी और खाद्यान्न तथा ऊर्जा की कीमतों में भारी बढ़ोतरी उनके लिए वरदान साबित हो रही है। उधर बेहद गरीबों से लोगों को भरने की दशकों की प्रगति सिफर रही है और लाखों लोग सिर्फ जिंदा रहने के लिए अप्रत्याशित महंगाई का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान हर 30 घंटे में एक नया अरबपति उभर रहा है। इसी दौरान कुल 573 लोग नए अरबपति बने। दोस्तों, संगठन ने यह भी कहा कि हमें आशंका है कि इस साल हर 33 घंटे में 10 लोगों की दर से 26.30 करोड़ लोग बेहद गरीबी के शिकार हो जाएंगे। रिपोर्ट में भी कहा गया कि कोविड-19 के पहले 2 सालों में अरबपतियों की संपत्ति में बीते 33 सालों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। आपकी क्या राय? इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर।